हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रम माथुर, आपका फिजिक्स एजुकेटर। हम एक टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे और वो टॉपिक आपके पास है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपके जेईई मेंस और एडवांस दोनों में ही आपके पास कंटिन्यूअसली पिछले 3 से 4 साल से लगातार इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं। और आज कराने के बाद, इस टॉपिक को कराने के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सही आंसर +4 नंबर आपको जरूर मिलेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और बड़ा सिंपल सा आपके पास कंसेप्ट है। सिंपल से कंसेप्ट को हम इसी तरह से शुरुआत करते हैं कि एक स्ट्रिंग है आपके पास, उस स्ट्रिंग की लेंथ आपके पास L की है। ये स्ट्रिंग मासलेस है, ये स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, ये स्ट्रिंग खींच नहीं सकती, इनइलास्टिक है। और इसके साथ हमने जो है एक बॉब को बांध दिया m मास का। और यहाँ पे एक इसको, क्योंकि एक सर्कुलर मोशन में जाना है, यानी आपके पास ये A पॉइंट से होती हुई एक टॉप मोस्ट पॉइंट तक आपके पास पहुंचेगी। इसी चीज को आपको पढ़ना है। A पॉइंट से होते हुए हम एक इंटरमीडिएट पॉइंट B को मान लेते हैं एंड फाइनली आपके पास जो एक क्रिटिकल पॉइंट होगा C। हम सबको एक चीज के बारे में पता है कि अगर आपके पास ये C पॉइंट तक पहुंच गया, ये आपके पास मास अगर C पॉइंट तक पहुंच गया, इसका मतलब आपके पास ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर लेगा। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीशन के लिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया है, कितनी मिनिमम हमें स्पीड देनी है, ये सारी चीजें हम सोचते हुए आगे चलेंगे और करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला पार्ट हमारे पास रहेगा और वो आपके पास होगा कंडीशन फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके पास सर्कल में घूम रहा है तो आपको ये पता है कि आपके पास उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। इस चीज का इस्तेमाल हम किस में कर सकते हैं? जैसे अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊं कि एक एप्पल जब टूटता है तो वो सीधा अर्थ की तरफ आके गिर जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन वहीं अगर आप मून की बात करो तो मून या कोई सैटेलाइट जो है आपके पास, आर्टिफिशियल हो या नेचुरल सैटेलाइट हो, वो उसी mg को यूज करके घूमती रहती है। यानी mg को कंपनसेट किस में कर देती है? जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको किस में कंपनसेट कर देती है? अपने सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो बस इसी चीज का हमको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास यहाँ पे हम मानते हैं इस जगह पे जो va की वेलोसिटी है ये v0 की वेलोसिटी है, और यहाँ पे जो vc की वेलोसिटी होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी। यानी अगर आपके पास कोई वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा वहां पे भी वेलोसिटी आपके पास 0 नहीं होगी, वहां एक वेलोसिटी होगी। क्यों वेलोसिटी होगी उस चीज को आप समझो जरा। यहाँ पे आपके पास जब ऑब्जेक्ट है तो इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं? mg डाउनवर्ड लग रहा है, t के टेंशन ऊपर लग रही है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले क्या होगा? t बराबर mg। जिस मूवमेंट पे आप इसको v0 की वेलोसिटी दोगे, अचानक से ये टेंशन आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आपने उसको हिट करा, ये आपके पास बॉब है यहाँ पे आपने इस बॉब को जैसे ही हिट करा वैसे इस रस्सी के अंदर खिंचाव जो है, टेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और वो क्या हो जाएगा? T माइनस mg। ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? mv0 स्क्वायर अपॉन r। r की जगह आप क्या लोगे? L को लोगे। यानी T की वैल्यू आपके पास किसके बराबर हो गई? mg प्लस mv0 स्क्वायर अपॉन L। ये वो जगह होगी जहां पे आपके पास टेंशन क्या होगा? मैक्सिमम टेंशन आपके पास होगा। जो टेंशन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। यहाँ पे अगर रस्सी को टूटना होगा, अगर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगी तो टूट जाएगी, लेकिन हमने स्ट्रिंग को ऐसा ले रखा है कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सफिशिएंट है उस स्पीड को जो है बेयर करने के लिए। लेकिन अब दूसरी हमारे पास प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? कि वो टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए और रस्सी स्लैक ना करे, रस्सी ढीली ना पड़े और वो आपके पास सर्कुलर मोशन में घूम जाए। और एक बार अगर वो एक पूरे सर्कुलर मोशन में घूम जाता है, जो आपके पास बॉब है स्ट्रिंग के साथ, तो फिर लगातार घूमता रहेगा। और हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ कोई लॉसेस नहीं है, कहीं फ्रिक्शन नहीं है, तो ये आपके पास फिर लगातार इस सर्कुलर मोशन में घूमता रहेगा। अब बात यहाँ पे अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास mg तो डाउनवर्ड लग ही रहा है, अगर टेंशन होगा तो वो भी नीचे की तरफ लगेगा। तो अगर हम बात करें एट पॉइंट C की, तो आपके पास mg प्लस t इज इक्वल टू mvc स्क्वायर अपॉन L।
यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन भी नीचे की तरफ लग रहा है, एमजी भी नीचे की तरफ लग रहा है। एमजी को तो आप हटा नहीं सकते, हम उस मूवमेंट पे कंसीडर कर रहे हैं कि जस्ट उसने सर्कुलर मोशन कंप्लीट किया। जस्ट कहने का मतलब कि रस्सी वहां एक मूवमेंट के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वहां टेंशन की वैल्यू 0 है। तो अगर आपके पास हम उस क्रिटिकल कंडीशन को कंसीडर करें तो mg आपके पास क्या कंपनसेट कर रहा है, mv स्क्वायर अपॉन l में, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स में। यानी कहने की बात यह है कि vc स्क्वायर की वैल्यू gl या vc बराबर अंडर रूट gl। यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड 0 नहीं हो सकती। इमेजिन करिए ये आपके पास बॉब जा रहा है और यहां पे भी इसके पास स्पीड होगी। जब तक सबसे ऊपर आपके पास स्पीड नहीं होगी तब तक आपके पास वो सर्कुलर मोशन में नहीं आएगा। आप इमेजिन करिए कोई चीज ऊपर जा रही है सर्कुलर मोशन में और अगर वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे किसी तरह से रुक जाए तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एप्पल एक नीचे की तरफ गिरता है वो बॉल भी नीचे की तरफ गिर जाएगी। यानी अगर आपको उसको सर्कुलर मोशन में रखना है तो यहाँ आपको इतनी स्पीड देनी है कि यहाँ पहुंच के भी इसकी स्पीड कितनी हो, अंडर रूट जीएल के बराबर हो। तो अगर हम ये जानना चाहेंगे कि ए पॉइंट पे आपके पास उसकी स्पीड कितनी आनी है तो आपको करना क्या है, आपको एनर्जी को कंजर्व करना है। एनर्जी मेथड बड़ा सिंपल है। क्या कंसेप्ट है कि जो भी एनर्जी ए पे होगी वही एनर्जी आपके पास किस पे होनी है, सी पे आपके पास वो एनर्जी होनी है। यानी एनर्जी एट ए इक्वल्स टू एनर्जी एट सी। कौन सी एनर्जी आपको यूज करनी है, मैकेनिकल एनर्जी। यानी यहाँ पे आपके पास हाफ एम वी ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ है नहीं, हाफ एम वी सी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mg2l। यहां से यहां तक जो उसने हाइट कवर करी है वो कितनी कवर करी है, l प्लस l यानी 2l की हाइट कवर करी है। तो यहां से जो इक्वेशन आपके पास आ रही है va स्क्वायर इज इक्वल टू vc स्क्वायर प्लस 4gl, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। अभी अभी आपने जो है इक्वेशन 1 इसको बोल दीजिए, जहां vc स्क्वायर को किसके बराबर रखा हुआ है, gl के। तो एक बहुत ही आपके पास एक बहुत फेमस सा आपके पास रिलेशन आता है VA इज इक्वल टू अंडर रूट 5GL। अगर इसकी जगह आप GL रखते हो तो VA इज इक्वल टू अंडर रूट 5GL। दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड टू परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यानी आपको एक चीज तो समझ में आ गई, वो ये कि आपके पास जब भी ये ऑब्जेक्ट जो है इसको आप किस स्पीड से छोड़ोगे, अंडर रूट 5GL से, तो ये स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन यहां पहुंच के कितनी हो जानी चाहिए, मिनिमम इतनी स्पीड होनी चाहिए जिससे ये mg किसमें कंपनसेट हो जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स में। और फिर आपके पास अगर यहाँ पे ये बच गया, यहाँ पे इसने अपने सर्कुलर मोशन को नहीं छोड़ा, तो थ्रू आउट ये कहीं नहीं छोड़ेगा। इस जगह टेंशन मैक्सिमम, इस जगह टेंशन मिनिमम। तो जो मिनिमम टेंशन आपके पास जहां पे दिखाई पड़ रहा है उसको हमने 0 रखा। नेगेटिव होता नहीं है टेंशन कभी भी, हमने इसको 0 रखा। और 0 रखने के बाद हमने ये कंडीशन को निकाला कि अगर आपके पास यहाँ पे टेंशन 0 है तो यहाँ कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए, अंडर रूट जीएल की स्पीड होनी चाहिए। और एक बार अगर अंडर रूट जीएल की स्पीड हमारे पास आ जाती है तो हमें ये भी पता लग जाता है कि इस पॉइंट पे हमारे पास स्पीड कितनी होगी। तो इस तरीके से आपने एक सबसे पहले एक सिंपल क्राइटेरिया से आपने क्या निकाला, आपने सिंपल क्राइटेरिया से ये निकाला कि किस तरीके से हम किसी सर्कुलर मोशन में मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड लोअर मोस्ट पॉइंट पे हम ले सकते हैं, बता सकते हैं। और आप इसमें जैसे हमने जब हमने इस क्वेश्चन को करना शुरू किया था तो आपने 3 पॉइंट लिए थे। 3 पॉइंट लेने का मतलब क्या है, ये अगर आपके पास सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट आपके पास ए का है, ये पॉइंट आपके पास बी का है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जिस समय अगर यहाँ पे जो स्पीड है, ये स्पीड आपको पता है कितनी है, अंडर रूट 5GL, इसको VA लिख रहा हूं। आपको ये भी पता है कि यहाँ पे स्पीड आपके पास कितनी है, अंडर रूट GL। तो क्या उस टाइम पे यहाँ पे स्पीड निकाली जा सकती है, बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। और फिर क्या करना है, आपको एनर्जी को कंजर्व करना है। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे रहेगा आपके पास, यहां पे हो गया हाफ एम वी ए स्क्वायर, हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस mgl। तो वी ए स्क्वायर आपको पता है इट इज 5gl, ये हाफ एम कट जाएगा। वी बी स्क्वायर की वैल्यू आप निकालना चाहते हो, ये 2gl हो जाएगा। यानी आपके पास वी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3gl। तो बहुत बारी क्वेश्चन में पूछा जाता है
कि अगर ये जस्ट कंप्लीट कर रहा है सर्कुलर मोशन को, यहाँ पे वीवी की वैल्यू कितनी हो गई √3gl। तो अगर मैं के ए इज टू के बी इज टू के सी, के ए के बी और के सी क्या होगा, ये वेल नोन चीज है आपके पास। काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट पे। अगर इसके रेशियो को देखोगे, क्योंकि वो स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो ये 5:3:1। तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज कई बार आपको बिल्कुल बाई डिफॉल्ट याद होनी चाहिए। क्या चीज याद होनी चाहिए कि अगर आपके पास जो है इनिशियली हम स्पीड √5gl की देते हैं, तो जब बॉब अपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होगा तो उसके पास कितनी स्पीड होगी √3gl की। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे कई दफा हमने इसको जिक्र कर लिया कि वो जो स्पीड आपके पास टॉप मोस्ट पॉइंट पे है वो कितनी होनी चाहिए, √gl की स्पीड होनी चाहिए, तब जाके आपके पास ये सस्टेन कर पाएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। क्या होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि जो आपके पास सबसे नीचे जो स्पीड है, अगर मैं आपसे बोलता हूं सबसे नीचे स्पीड √6gl की, इट इज मोर देन 5gl, va is equal to √6gl, तो क्या होगा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी आपके पास इस पे एक खिंचाव होगा, इस पे एक टेंशन होगी। यानी आप अगर 5gl से ज्यादा स्पीड रखोगे तो ये और अच्छी तरीके से सर्कुलर मोशन में होगा, इसके सर्कुलर मोशन में रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्यों ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इस जगह पे mg प्लस p ये किसके बराबर होगा आपके पास मिलके mvc²/L। इस जगह पे mg तो नीचे था हमेशा से, और अब टेंशन भी जीरो नहीं है, वो भी नीचे की तरफ है, तो mg प्लस p गिव्स mv²/L। ये आपने फोर्सेस देख लिए। एनर्जी की बात करोगे तो फिर से ½ mva² बराबर ½ mvc² प्लस 2mgl। सबसे नीचे ए पॉइंट है तो वहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर नहीं करते, हमारी जो रेफरेंस लाइन है पोटेंशियल एनर्जी की वो यहीं पे है, तो जब रेफरेंस लाइन यहीं पे है तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। अगर आप इसको फिर से देखोगे तो ये 6gl आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास vc² आ जाएगा, ये 4gl आ जाएगा, vc² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2gl। अगर इस इक्वेशन को, इस पर्टिकुलर वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो आप, तो आप देखोगे इसको अगर हम दोनों को सॉल्व करें, सॉल्विंग 1 और 2, तो आप बस आपको करना क्या है, vc² अगर आप 2gl रखते हो तो आपके पास सीधा सीधा mg प्लस p इज इक्वल टू 2mg आता है, यानी t की वैल्यू कितनी होगी mg। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जिस समय आपके पास जो है टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी पहुंच गया तो भी वहां रस्सी के अंदर खिंचाव है। ये आप एग्जाम्पल कई बार देखा जाता है जब हमारे फाइटर प्लेन्स जो हैं वो एक लूप बनाते हैं और बिल्कुल आपके पास एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होते हैं, तो वो इतनी ज्यादा स्पीड रखते हैं ऊपर भी कि वो सीट के ऊपर दबाव बनाते हैं। वहां टेंशन किसको रिप्लेस कर देता है, या टेंशन को रिप्लेस कौन कर देता है, नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा नॉर्मल रिएक्शन, जो उन फाइटर जो पायलट्स हैं उनकी सीट से आपको मिल रहा है, वो टेंशन उनको रोक के रखता है जिससे कि आपके पास वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। तो हमने अभी जो डिस्कस किया पूरा वो डिस्कशन किस चीज का था, कि अगर हमारे पास स्पीड √5gl की है इनिशियल, या आपके पास √5gl की स्पीड है, या आपके पास स्पीड जो है वो 5gl से ज्यादा की है, तो हमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि आपके पास ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। लेकिन अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके पास सिर्फ ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में नहीं होगा, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास ऑसिलेट भी कर सकता है, ऑसिलेशंस भी पॉसिबल हैं इसके अंदर, और साथ ही साथ आपके पास इसके अंदर जो है आपके पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी पॉइंट पे पहुंच के ये स्लैक हो जाए, और स्लैक होने के बाद इसकी जो स्पीड है उसकी वजह से आपके पास किसमें चला जाए, प्रोजेक्टाइल मोशन में। यानी ये दो पॉसिबिलिटीज और हैं, ये किसी एक θ0 के एंगल पे ये आपके पास ऑसिलेशंस करे, θ0 छोटा होगा तो हम उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे, अदरवाइज आपके पास ये आप ऑसिलेशंस के फॉर्म में होगा। तो कहां से कहां तक ये ऑसिलेट करेगा, किस स्पीड तक ये ऑसिलेट करेगा, किस स्पीड पे ये आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कैसे आएगा, ये हमको सारी चीजें पता है। इस चीज को थोड़ा सा आप अगर देख के रखोगे, इन रिजल्ट्स को अगर आप याद रखोगे,
तो बहुत ही आसानी से आप जेई मेंस के और इवन एडवांस के क्वेश्चन भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी अगर आप इमेजिन करिए वही बॉब, वही स्ट्रिंग, वही लेंथ, वही मास m, स्पीड अगर v नॉट इतनी है आपके पास कि यह आपके पास एक पॉइंट तक जाए, यहां पहुंच के इसकी स्पीड 0 हो जाए, तो ये आपके पास किस में आ जाएगा? ऑसिलेशन में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना टेंशन कभी 0 नहीं होगी, v 0 होगा, रस्सी कभी स्लैक नहीं होगी। और ये कंडीशन कहां तक जाएगी आपके पास? ये थीटा नॉट की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास किसके बराबर होगी? π/2 के बराबर। यानी अगर आपके पास ये सेमी सर्कल में आपके पास, या सेमी सर्कल गलत रहेगा, सेमी सर्कल पूरा पूरा पार्ट यहां से यहां तक का होगा, यहां बोले एक क्वार्टर सर्कल तक जाएगा, वापस आएगा, फिर क्वार्टर सर्कल तक जाएगा, तो ये आपके पास किस कैटेगरी में आएगा? ऑसिलेशन में। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि इस पॉइंट पे टेंशन और स्पीड दोनों 0 होंगे इस जगह पे। तो आपके पास जब तक हम बात करें थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में रहेगी, तो v आपके पास जो है 0 होगी, लेकिन टेंशन कभी 0 नहीं होगी। तो जब तक ये ऑसिलेट कर रहा है तो रस्सी ढीली नहीं पड़ेगी कभी भी। टेंशन 0 नहीं होने का मतलब कि रस्सी कभी ढीली नहीं पड़ेगी, स्ट्रिंग कभी स्लैक नहीं होगी। हाँ, स्पीड एक जगह तक पहुंच के 0 होगी, फिर वापस आएगी और इस तरीके से ऑसिलेट करती रहेगी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि हम इस मैक्सिमम वैल्यू तक लेके जाएं थीटा की, उसके लिए हम ये VA की स्पीड को V नॉट बोल रहे हैं, इस VB की स्पीड को 0 बोल रहे हैं। तो फिर से एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, तो हाफ m VA स्क्वायर का मतलब V नॉट स्क्वायर, यहां पहुंच के स्पीड 0 हो गई, mgl। तो V नॉट की वैल्यू कितनी है? √2gl। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पास कि स्पीड अगर √2gl से कम रहेगी तो ये क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। यानी आपके पास जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा। तो इस तरह की चीज को ऑसिलेशंस बोलेंगे। तो हम एक रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं। अगर आप उस रिजल्ट को समझो तो आपके पास, अगर आप उस रिजल्ट को थोड़ा सा और एलॉबरेट करके मैं आपको समझाऊं, तो यहां से यहां तक A पॉइंट से B पॉइंट तक अगर आपको रखना है तो यहाँ टेंशन कभी 0 नहीं होगी, V की वैल्यू 0 होगी और V नॉट की वैल्यू √2gl से कम रहनी चाहिए। तो अगर V नॉट की स्पीड √2gl से कम रहेगी तो ये ऑसिलेट करेगी। ये केस 1। अगर ये पूरा पूरा सर्कुलर मोशन में आपके पास जाता है, तो सर्कुलर मोशन के लिए आपको पता है केस 2 की अगर हम बात करें तो उसमें V की वैल्यू जो है शुड बी ग्रेटर देन √5gl। जो V नॉट की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? √5gl के बराबर या उससे अधिक, तो वो सर्कुलर मोशन में जाएगा। तो दो चीजें आपके दिमाग में आ गई। क्या आ गई? कि √2gl में तो ये ऑसिलेट करेगा, √5gl से ज्यादा होने पे ये आपके पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आएगा। तो अब तीसरा केस आप लेते हो, और वो तीसरा केस क्या है? थर्ड केस क्या होगा? वो थर्ड केस होगा जब स्पीड जो है वो 2gl से ज्यादा है, यानी क्वार्टर सर्कल के ऊपर है, लेकिन 5gl से कम, 5gl से कम और 2gl से ज्यादा। तो यहां पे क्या होने जा रहा है उसको आप देखो। यहां पे अगर आपके पास एक स्ट्रिंग और मास का सिस्टम है तो होगा क्या? आपके पास एक जगह पे पहुंच के ये आपके पास स्लैक हो जाएगा। स्लैक होने का मतलब टेंशन 0 होगी, एक v की स्पीड होगी और ये आपके पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको दिखाई पड़ने लगेगा। हम ये पूछा जाता है बहुत बार, ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी जिस समय ये आपके पास रस्सी स्लैक हो जाएगी और ये आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन में चला जाएगा। इसको और एक्सटेंड करके फिर उस प्रोजेक्टाइल के बारे में आपसे पूछ सकता है कि हाइट कितनी होगी या वो किस जगह पे आके गिरेगा, यानी रेंज कितनी होगी। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आपको अगर ये देखना है कि किस जगह पे जाके ये आपके पास करेगा, तो इनिशियली मान लीजिए √4gl की स्पीड है। √4gl किसके बीच में आएगा? √2gl से ज्यादा, √5gl से कम। तो ये आपके पास कितनी स्पीड ले ली है हमने? √4gl, और ये थीटा की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। तो अब आप एक चीज को ध्यान से समझना, ये लेंथ आपके पास जो है L है, तो ये लेंथ आपके पास कितनी होगी? L sin थीटा। यानी अगर हम बात करें कि ये कितनी हाइट पे आ गया है,
तो ये हाइट आपके पास क्या होगी, L प्लस एल साइन थीटा। तो अगर हमको इतनी चीज पता है तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल आपको लगाना है। कैसे करना है आपको, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल 1 प्लस साइन थीटा। ये जो दोनों को सम करोगे आप, L और L साइन थीटा को जब आप ऐड करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, L टाइम्स 1 प्लस साइन थीटा। ये वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये 4gl हो जाएगा, ये v स्क्वायर रहेगा, ये ट्वाइस ऑफ gl 1 प्लस साइन थीटा। अब आपके पास किस चीज, क्या क्या चीजें हमें नहीं पता, हमें v नहीं पता, हमको थीटा नहीं पता, लेकिन आपको अभी एक चीज पता है कि यहाँ पे ये mg आपके पास एक्ट कर रहा है, ये एंगल आपके, ये वाला आपके पास एंगल थीटा होगा, ये mg साइन थीटा होगा। यानी आपको एक चीज पता है कि ये mg साइन थीटा उस मोमेंट पे इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। टेंशन तो वहां जीरो हो गई, टेंशन है नहीं, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स उस मूवमेंट तक वो सर्कुलर मोशन में है, तो उस मूवमेंट पे जो आपके पास mg साइन थीटा है वो किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर अपॉन l, यानी v स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, lg साइन थीटा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो 4gl इज इक्वल टू lg साइन थीटा प्लस 2gl 1 प्लस साइन थीटा। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, gl हट जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2 आएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2, तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, 2/3। तो ये बहुत बारी आपके जेई मेंस और एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन है। एडवांस में इससे थोड़ा सा ज्यादा आपसे पूछ लेंगे कि हाइट कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी, रेंज लाएगी, लेके आएगी ये चीज, ये रेंज आपके पास कितना है, ये मान लीजिए आपके पास एक टेबल है, तो ये आपके पास इस टेबल पे किस पॉइंट पे गिरेगा, किस पी पॉइंट पे गिरेगा, ओ से इसकी डिस्टेंस बताओ। तो ये सारी चीजें हम लोग बड़ी इजीली डिस्कस कर सकते हैं। इसके आगे क्या है, काइनेमैटिक्स है। काइनेमैटिक्स का मतलब इनिशियल स्पीड आपके पास, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और ये सारी चीजें आप जैसे डिस्कस करते हो प्रोजेक्टाइल मोशन को, उसको डिस्कस करके आप कर लोगे। तो हमारे पास, अगर हम इसको फिर से एक बार समराइज करें, आप बहुत ध्यान से समझना, अगर हम इन सारी चीजों को समराइज करते हैं तो आपके पास पहली चीज क्या है, इफ v नॉट इज ग्रेटर देन √5gl, हम इसी के लिए आए थे, ये क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। दूसरा आपके पास क्या है, इफ स्पीड इज लेस देन √2gl, तो ये क्या करेंगे, ऑसिलेशंस। और तीसरा जो पार्ट आपने अभी देखा, इफ v नॉट इज ग्रेटर देन √2gl बट लेस देन √5gl, तो ये आपके पास इवेंचुअली किस में आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में। रस्सी स्लैक हो जाएगी, जो स्ट्रिंग बंधी हुई है ये ढीली पड़ जाएगी, और एक इस तरह से आपके पास मूव करने लगेगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके पास मूव करने लगेगा। इसका भी हम, इसके ऊपर भी एक छोटा सा क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है वो हम ले सकते हैं। इससे वी हैव दिस स्ट्रिंग एंड बॉम्ब सिस्टम, और आपको ये इनिशियल स्पीड हमने दे दी √gl, तो ये आपके पास क्या होगा, एक थीटा नॉट के एंगल से ये आपके पास ऑसिलेट करना शुरू करेगा। तो हम ये थीटा नॉट कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान सा है, ये आपको पता है, ये हाइट कितनी होगी, L cos थीटा, ये टोटल हाइट कितनी है, L, तो आपके पास जो हाइट आएगी वो किसके बराबर होगी, L माइनस L cos थीटा। तो फिर से वही एनर्जी कंजर्वेशन, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, यहाँ पे तो स्पीड 0 हो जाएगी, एक्सट्रीम पॉइंट है, बराबर किसके हो जाएगा, mgl 1 माइनस cos। बस अब आपको यहाँ पे जो है वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू gl रख दोगे आप, तो आपके पास कितना आ जाएगा, mgl इज इक्वल टू 2mgl 1 माइनस cos थीटा। तो ये mgl कट जाएगा, 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो cos थीटा की वैल्यू भी आपके पास हाफ हो जाएगी। थीटा किसके बराबर आ जाएगा, π/3, यानी π/3 का मतलब 60 डिग्री। तो आप इसके जो ऑसिलेशंस हैं उसको लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे थीटा नॉट किसके बराबर हो जाएगा, π/3 साइन ओमेगा टी। ओमेगा फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फिक्स होती है, k/m यूज करते हैं इसको, आपको पता है।
तो एक एसएचएम का क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि कितने एम्पलीट्यूड जो उसका आर्गुमेंट है वो कितना रहेगा, किस तरीके से आपके पास वो ऑसिलेट करेगा। तो आपके पास एक अच्छा टॉपिक, एक बढ़िया टॉपिक जिसमें आपको सर्कुलर मोशन के बारे में देखना था कि कितनी मिनिमम स्पीड दें कि वो सर्कुलर मोशन में है। इसमें एक चीज का और ध्यान रखिएगा, हम अगर इस स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देते हैं, जो स्ट्रिंग आपके पास है उसको आप रिप्लेस कर देते हो मासलेस रॉड से, तो क्या डिफरेंस है एक स्ट्रिंग में और रॉड में? स्ट्रिंग के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ तो होती है, रस्सी से आप किसी चीज को खींच तो सकते हो, उसको आप जो है पुश नहीं कर सकते, उसको धक्का नहीं दे सकते आप। लेकिन जो मासलेस रॉड है वो उसके पास क्या खूबी है, उसके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ तो होती है जो स्ट्रिंग के अंदर होती है, उसके पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी होती है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो कई बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो आप इसको ध्यान रखना कि अगर ये एक मासलेस रॉड है, वही सारी चीज है, ये एम मास का बॉब है, और आपसे बोला कि कितनी मिनिमम स्पीड दें, ये आपके पास कहां तक पहुंच जाए, इस सी पॉइंट तक पहुंच जाए। तो अब यहां पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहां ये नेसेसरी नहीं है कि यहां पे स्पीड होगी। क्यों नहीं? क्योंकि वो उसके पास mg को किसमें आपके पास कंपनसेट हो जाएगा, जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, मटेरियल का बना हुआ है आपके पास, वो किसी एक ऐसे मटेरियल, मान लो स्टेनलेस स्टील का आपके पास एक रॉड है, मास बहुत कम है, बॉब अगर 10 kg का है तो आप इमेजिन कर लो कि वो जो आपके पास रॉड है वो कुछ ग्राम की है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली सोच सकते हो, थेरोटिकली हम मान सकते हैं कि उसके अंदर स्ट्रेंथ भी है कंप्रेसिव और उसका कोई मास भी नहीं है। तो बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो VC की वैल्यू होगी 0 होगी, तो इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि वो इतनी बारी √5GL आपके दिमाग में आता है कि स्ट्रिंग की जगह अगर मासलेस रॉड दे देते हैं तो गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाएगा? फिर से एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाओगे तो ½mv0², लेकिन यहाँ पे mg2l, स्पीड क्या है 0, तो यहाँ कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, v0² बराबर 4gl, यानी v0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √4gl। तो रॉड के आते ही कहां ज्यादा आसान होगा सर्कुलर मोशन? एक धागे पे बॉब को बांध के घुमाना आसान होगा या एक रॉड में बॉब को बांध के घुमाना आसान होगा? तो डेफिनेटली आप अगर फिजिक्स नहीं भी पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि धागे वाला मुश्किल होगा घुमाना सर्कुलर मोशन में, लेकिन अगर एक रॉड आपके पास है, हल्की रॉड में बंधा हुआ है, रिजिड आपके पास सिस्टम है पूरा, उसको सर्कुलर मोशन में घुमाना आसान होगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। अगले लेक्चर में हम उन क्वेश्चंस को भी लेंगे। अभी आप इसको बहुत अच्छे से इसको पूरा समझ के तैयार करके आप देखना। थैंक यू सो मच।